श्रीकाल केम छो। तो वेलकम बैक अगेन। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इसको करने के लिए बेसिक जो टर्म है वो है ओम्स लॉ, वो आपको आना चाहिए। जनरली उसी का इस्तेमाल इसमें हम करने वाले हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से लॉ हैं, कैसे यूज़ होगा, उसी को आज हम करने वाले हैं। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो बच्चों, किरचॉफ्स वो साइंटिस्ट है जिसने अपने दो लॉ से, इन्होंने दो लॉ दिए और ये दो लॉ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल है। जनरली क्या होता है, ओम्स लॉ का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ सिंपल सर्किट गिवन होता है। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, बैटरी गिवन है या सेल गिवन है, करंट निकालना बता देंगे। बट अगर क्या होगा जब सर्किट के अंदर बहुत सारे सेल, बहुत सारे रजिस्टर आ जाएं और हर आर्म से करंट निकालना हो, तो वहाँ पर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उसको आसान बनाने के लिए किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इस लॉ का नाम किरचॉफ्स करंट लॉ भी है और तीसरा नाम जंक्शन लॉ भी है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह लो, करंट लॉ कह लो, जंक्शन लॉ कह लो, एक ही बात है। शॉर्ट फॉर्म में इसको KCL बोल देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, KCL। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हो सकता है, जंक्शन लॉ हो सकता है, फर्स्ट लॉ हो सकता है। वास्तव में क्या है कि इसके अंदर हम करंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए करंट लॉ है, और जंक्शन वर्ड का इस्तेमाल भी होगा, इसलिए जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो होता क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of all current meeting at a junction is always zero. That is, algebraic sum of all current at a point or junction is zero. अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है कि एक पॉइंट से ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से ज़्यादा रास्ते निकलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 चला गया। तो ये वो पॉइंट है, O पॉइंट। अब इस पॉइंट पे देखो, एक करंट ये है, एक ये है, कि तीन रास्ते अलग अलग हैं, तो इसको हम जंक्शन बोल सकते हैं। तो ये लो क्या कहता है कि इस जंक्शन पे इन तीनों करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा ऑलवेज। कैसा भी जंक्शन हो, टोटल करंट हमेशा जंक्शन पे कितना आएगा, जीरो। कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी समझेंगे। एक बार इसमें साइन कन्वेंशन हम समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन है कि अगर आपका करंट आ रहा है, यानी कि इनकमिंग है, इनकमिंग करंट को आप लोगे पॉजिटिव, और करंट जो जा रहा है, आउटगोइंग करंट है, उसको क्या लोगे आप, नेगेटिव। जैसे मान लो यहाँ लूप लॉ, करंट लॉ अप्लाई कर दें O पॉइंट पर, तो जरा देखो, I1 करंट आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2, I3 जा रहा है, जंक्शन से I3 जा रहा है, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग मतलब जंक्शन से जा रहा है, इनकमिंग जंक्शन की तरफ आ रहा है। इनकमिंग का मतलब ये है, I3 जा रहा है तो माइनस का, और इनका सम हो जाएगा जीरो, यानी कि I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, I3। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल होगा टोटल
आउटगोइंग करंट के। भाई जितना करंट आया इतना और गया इतना, तो इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, बराबर है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ की दूसरी डेफिनेशन भी बन जाती है कि टोटल इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है वो दोनों बराबर होंगे, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ। एक और एग्जांपल समझे, मान लो एक जंक्शन ले लिया हमने, मैंने कहा यहां से करंट गया x और मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 2 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है और ये 7 एम्पियर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या होगा, तो जरा देखो, अब यहां अप्लाई करोगे, 8 आ रहा है, 8 प्लस 5 प्लस 2, 8 आया, 2 आया, 5 आया, गया क्या x और 7, तो माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। 8 और 2 10 और 5 15, 15 में से 7 गए, कितना हुआ, ये 15 हो गया ना, 15 में से 7 गया, कितना हुआ, x माइनस का बचा और ये बच गया 8 इक्वल टू 0, तो x कितना आया, 8 एम्पियर। खत्म बात। ये तो ऐसे सोल्व किया, वैसे भी कर सकते थे, 8 2 10 और 5 15 आया, 7 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 8 एम्पियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है करंट लॉ का कि जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा वो उसका सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पॉज करो, नोट करो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में नोट कर सको, मर्जी आपकी है। चलिए अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है बेसिकली किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो अभी अभी हमने देखा कि I1 प्लस I2 इक्वल है I3 के, ठीक है। तो क्या इन तीनों को अगर मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं, I2T इक्वल टू I3T, करंट इनटू में टाइम होता है चार्ज, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3, यानी कि जितना टोटल इनकमिंग चार्ज था, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल हो गया टोटल आउटगोइंग चार्ज के। टोटल इनकमिंग चार्ज किसके बराबर हो गया, टोटल आउटगोइंग चार्ज के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस पर बेस्ड है, इसका मतलब दिस लॉ फॉलोज क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ओबे करता है, यानी दिस लॉ इज इन अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसको वेरीफाई करता है। जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया, टोटल चार्ज रहा कंजर्व। तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नोट कर लो इसे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे लॉ की तरफ। ये बड़ा आसान लॉ है पहला, दूसरा भी आसान है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ेगा, बस दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो कर लिया, मिटा दे। चलो इसके बाद आता है जी आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, और करंट की जगह इसमें हम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया जी किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ, और यहाँ हो जाता है लूप लॉ। तो ये KCL की जगह बन जाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब ये कहता क्या, ये भी समझ लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of all potential difference in a loop is always 0। मतलब सिग्मा ऑफ V इक्वल टू 0, V इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पूरे लूप के अंदर हमेशा क्या होगा, 0 होगा भैया। ठीक, वहाँ टोटल करंट 0 था, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज 0 होगी।
जैसे मान लो, अगर मान लो आपके पास ये एक बैटरी है, यहाँ से ये मैंने एक सर्किट बना दिया ऐसा, चलो ये रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, ये बैटरी है जिसकी EMF है E। अब करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये अगर लूप है, मैं कह रहा हूँ ABCD, तो A से चला और A पर ही आ गया, A से चलकर कहाँ पर आ गए, A पर ही आ गए। तो A से चलकर A पर आए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, अभी पहले भी VA था माइनस VA, टोटल डिफरेंस हो गया 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव करवाने में, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो A से A पर लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आया, 0 ओवर लूप, ठीक। तो टोटल एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि दिस लॉ इज इन अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो लॉ है, जैसे पिछला जो फर्स्ट लॉ था वो था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर टोटल एनर्जी इसमें क्या है, कंजर्व्ड है, जब कहीं से कहीं जा ही नहीं रहे तो सिस्टम की एनर्जी तो उतनी ही है, ठीक है। तो ये इस लॉ को फॉलो करता है। अब बात आती है इसमें भी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन दिस लूप, उसको अप्लाई करने का तरीका है। क्यों, कैसे अप्लाई करेंगे, देखो पूरा लूप है तो लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ है, एक तो इस बैटरी के पास, इस सेल के पास, एक I इंटू आर करेंगे तो ये भी तो V होता है ना, V इक्वल्स टू I इंटू आर, करंट इंटू में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इन सब का सम पूरे लूप के अंदर क्या आ जाएगा, 0। तो देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे हम किरचॉफ्स के द्वितीय लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, KVL को, ठीक है। यानी कि हाउ टू अप्लाई KVL इन ए लूप, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को कैसे अप्लाई किया जाएगा किसी लूप पे। तो पहला काम क्या करना होता है, जो भी हमें लूप गिवन है उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। डिस्ट्रीब्यूट करंट इन द लूप अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करो और देखो कि उस लूप में करंट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या हो सकता है। तो पहला काम होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा काम हमने करना है इसके अंदर लूप का, लूप सेलेक्ट करनी है, सिलेक्शन ऑफ लूप। एग्जाम्पल के साथ साथ आपको अगर बताते चलें तो ये हमारा, जैसे मान लो एक सर्किट है, चलो ये मान लिया, मान लो हमने। अब यहाँ से करंट निकाल दिया मैंने I1 और यहाँ से करंट निकाल दिया मैंने I2, ठीक है। ये करंट निकाल दिया I2, पॉजिटिव से करंट निकलते हैं, यहाँ से भी करंट निकाल दिया, यहाँ से भी करंट निकाल दिया, मर्जी आपकी, यहाँ से निकाल भी सकते हो, ये यहाँ से मत निकालो, चलो यहीं से देख लो। I1 करंट यहाँ आया, मान लो I करंट यहाँ पहुँच गया और मैं कहता हूँ इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। तो यहाँ हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, करंट लॉ अप्लाई किया। I यहाँ आया, I1 इधर गया, I2 इधर गया। पहला काम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। I2 यहाँ आएगा,
देखो I2 यहाँ पहुँचा, ये एक ही आर्म है तो यहाँ I1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से I1 निकलेगा। अब I2 इधर आया, I1 इधर आया, यहाँ वापस क्या आ जाएगा I, क्यों? क्योंकि I किसके बराबर है? I1 प्लस I2। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ करंट आया I, तो इसका मतलब I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2। तो I2 यहाँ से आया, I1 यहाँ से आया, दोनों मिलके I1 आ गए। तो इस तरह से किरचॉफ का फर्स्ट करंट लॉ अप्लाई करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा फिर हमको सिलेक्शन करना है लूप का। लूप सेलेक्ट करो, मान लो एक लूप, दो लूप, कोई भी लूप सेलेक्ट कर लो, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्लॉकवाइज और एंटी। जैसा मन करे वैसे चलो। चलो जी, चल लिए। चलना शुरू करने के बाद जब हम लूप में चलेंगे तो उस रास्ते में बहुत सारे सेल आएंगे। इस लूप के अंदर जो लूप होंगे, इस लूप में क्या कंटेन करेगा? कंटेन नंबर ऑफ सेल्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा काम है, ये सिलेक्शन हो गया उसके अंदर लूप में चलने का। अब तीसरे काम में जब हम चलेंगे तो काम आ गया जी पोटेंशियल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पोटेंशियल से रिलेटेड। तो जरा समझ लो पोटेंशियल से रिलेटेड काम कैसे करना है। देखो जी, अगर मान लो मैं किसी लूप में चल रहा हूं, ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ है E, मान लो इसकी ईएमएफ है E, ये A ये B। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, A से B चल रहा हूं, तो तुम्हें पता है ये जो है हाई पोटेंशियल पे होता है और ये जो छोटा डंडा है ये लो पोटेंशियल पे होता है। तो अगर हम चलेंगे तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चलेंगे, हाई पोटेंशियल टू कहाँ चलेंगे? लो पोटेंशियल। अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलोगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलोगे तो V क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? गेन होगा कि ड्रॉप होगा? तो हाई से लो, ज्यादा था कम हो गया तो ड्रॉप हो गया, यानी कि हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। जब पोटेंशियल घट गया इसलिए यहां पे डेल्टा V को क्या लेंगे? माइनस ऑफ E, यानी यहां पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, माइनस का लेना है। क्या लेना है? हाई से लो चलेंगे तो माइनस का, ठीक है जी। अगर मान लो इसी लूप में मैं A से B ना चल के मेरा पाथ ऐसे हो जाता, तो मैं चलता लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलोगे तो पोटेंशियल का क्या हुआ? गेन हुआ। पोटेंशियल गेन हुआ तो मतलब पोटेंशियल बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस हुआ। तो इसका मतलब यहाँ डेल्टा V क्या लोगे? प्लस का E। क्या लोगे? प्लस का E। समझ में आई बात? हाई से लो चले माइनस E, लो से हाई चले प्लस E। अब हाई से लो, लो से हाई कैसे करोगे? तो इसका शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद कि भी कैसे याद रख सकते हैं कि कब इसको प्लस लेना है, कब इसको माइनस लेना है, ये तो बताने की बात है। इसी तरह हमारे पास देखो क्या होता है, एक रजिस्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, A से B करंट फ्लो कर रहा है। मेरा पाथ है जी ये मेरा पाथ है, या हमारा क्या है? पाथ है A से B। तो जरा इसमें देखोगे, ध्यान से देखो, करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे हुआ और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे हुआ। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब चलेंगे, हाई से कहाँ चलेंगे? लो पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तो पोटेंशियल का क्या हुआ? यहाँ भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। और यहाँ I इंटू आर होता है, तो I इंटू आर डेल्टा भी होगा, यहाँ I इंटू आर, इसको ले लेंगे नेगेटिव। और अगर मान लो यही क्वेश्चन होता, R ये है, करंट वही है, बट अब मेरा रास्ता इधर हो गया, पाथ मेरा ये हो गया,
अगर पाथ इधर हो गया तो डेल्टा वी क्या लूँगा, प्लस का आई आर। क्यों? क्योंकि लो से हाई गया, लो से हाई गया, तो लो से हाई गया तो पोटेंशियल का गेन हुआ, तो इसको क्या लेंगे, प्लस का आई आर। अब मैं बताता हूँ कि लूप में अप्लाई करते वक्त शॉर्टकट में कैसे करना है इसको। ये तो चलो लो से हाई, हाई से लो हो गया, बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हो तो एक बार जरा जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि मेरे को ये साफ करना है बताने के लिए। जल्दी से पॉज करके ट्राई करो, सॉरी ट्राई नहीं, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया होगा। देखो अब कैसे इसका शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, तो इसमें सीधी सी बात है, क्या करना है आपको, ये सेल है मान लो, ये सेल का बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव होता है, ये है। सीधा याद रखो कि अगर आप चल रहे हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो होता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, चलते वक्त अगर आप प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हो, माइनस की तरफ, तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। हाई लो भूल जाओ, प्लस हमें पता है प्लस होता है माइनस होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेल्टा वी क्या ले लोगे, माइनस, और माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हो तो डेल्टा वी क्या ले लोगे, प्लस। बस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़े तो नेगेटिव ले लिया, जिसकी तरफ बढ़ोगे वो ले लो, सीधी सी बात। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़े माइनस ले लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो पॉजिटिव ले लिया, हाई से लो, लो से हाई, वही बात है। और इसी तरह मान लो ये था आर आई, इसमें कैसे शॉर्टकट लगाना है, अगर हमारा पाथ और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा पाथ और डायरेक्शन ऑफ करंट एक साथ हैं, हम भी उधर चल रहे हैं, करंट भी उधर चल रहा है, तो उसको माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है। फिर से सुन लो, अगर करंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, या हमारी डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में करंट है, तो नेगेटिव लेना है। और अगर मान लो हमारी डायरेक्शन यानी कि हमारा जो पाथ है वो करंट से ऑपोजिट हो जाए, अपोजिट टकरा जाए, करंट हमारे अंदर आगे घुस जाए, हमारे अंदर आगे घुस जाए, तो हमने स्टोर कर लिया, पॉजिटिव हो जाएगा वो, ठीक। हमारे साथ चल रहा है नेगेटिव, हमारे से ऑपोजिट आ रहा है पॉजिटिव, बस ये शॉर्टकट लगाएंगे और सवाल को चुटकियों में कर देंगे। तो ये तरीका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने का, जरा इसको भी नोट कर लो। फिर एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन करते हैं और इसकी अलग अलग एप्लीकेशन यानी कि अलग अलग एग्जाम्पल्स को करते हैं, जरा जल्दी से नोट करो। चलो कर लिया होगा ये वाला, तो ऊपर वाला भी हो गया, चलो मिटा दें, लो जी मिटा देते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे, एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो लो जी पहला क्वेश्चन अपना, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, ओम्स लॉ से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। मैं कहता हूं ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, चलो 12 वोल्ट की बैटरी ले ली। मैंने कहा फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। चलो जी, अगर मान लो सिंपल ओम्स लॉ लगाते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं, भी 2 रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ 6 ओम, टोटल पोटेंशियल है 12 वोल्ट, आई क्या आएगा V/R, यानी कि 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। बिल्कुल सही है। ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट अगर मैं इसको किरचॉफ्स लॉ से करूं तो क्या ये सही आंसर देगा? बिल्कुल देगा, वो है तो वही चीज, इसमें अलग क्या है? तो देखो देखते हैं। लो जी, मान लो पहले इसका लूप का नाम दो, A B C और D। करंट यहां से गया I, फिर यहां से गया, यहां से गया, यहां से, चलो मान लो इस लूप में मैं ऐसे चल रहा हूं, B C D A B या A B C D B।
ए बी सी डी ए, ये लूप ले लिया हमने इस तरीके से। तो चलो जी, ए से चले बी तक। जब ए से बी चलोगे तो सबसे पहले देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी 12 क्या आ जाएगा प्लस का। फिर बी से सी जाएंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन वही है जो मेरी डायरेक्शन है चलने की। हमारी डायरेक्शन क्या है बी से सी, करंट कहाँ जा रहा है बी से सी। जब एक ही डायरेक्शन में थे तो माइनस का लेते थे, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि माइनस का ले लेंगे आई इंटू में 3, बड़ा ध्यान से देखना, आई इंटू में 3, करंट इंटू में रेजिस्टेंस, माइनस का ले लेंगे। फिर आ जाओ सी से डी, यहाँ भी देखो मैं सी से डी जा रहा हूँ, करंट भी सी से डी जा रहा है, अगेन माइनस लेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई इंटू में 3। फिर डी से वापस ए आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना रजिस्टर है, ना बैटरी है, ना सेल है, ना कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, इक्वल टू 0। तो देखो 12 माइनस 3i इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 6i इज इक्वल टू 0, 6i इक्वल टू 12, i इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ कितना आया था 2 एम्पियर, यहाँ कितना आया 2 एम्पियर। तो अप्लाई कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा। तो ये तो एक सिंपल सा सवाल था जो मैंने दिया। अब हम थोड़े से अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी के, कि अगर 2 बैटरी दे रखी हो, 2 सेल दे रखे हो, तो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ज़रा इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है।